बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम-ओ-अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मियाँ और बीवी आपस में हम बिस्तरी करते हैं। हम बिस्तरी के बाद अगर कपड़े के ऊपर मनी वगैरह लग जाती है तो वो ही जगह धो लेंगे तो कपड़े पाक हो जाएंगे। अगर और चादर वगैरह नीचे बिछी हुई थी वहाँ लग गई है वो जगह धो लेंगे, वो कपड़ा पाक हो जाएगा। कपड़े के जिस हिस्से पे ये गंदगी वगैरह नहीं लगी, ये पानी वगैरह नहीं लगा, तो याद रखना मेरे दोस्तों वो जगह नापाक नहीं होती। इसी तरह बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर हम बिस्तरी के बाद वुज़ू वगैरह करने के बाद इस्तिंजा कर लिया है, उसके बाद अगर आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए हैं और सो गए हैं तो वो कपड़े पालीद हो गए, नापाक हो गए, ऐसा नहीं है। वो कपड़े नापाक नहीं होते क्योंकि आपने इस्तिंजा किए हुए था, वुज़ू भी कर लिया, अच्छी तरह गंदगी साफ़ कर ली है। अब जब जिस्म पे गंदगी नहीं है तो वो कपड़े कैसे भला नापाक होंगे? वो कपड़े नापाक नहीं होते। इसी तरह अगर हम बिस्तरी के दौरान सिर्फ सलवार वगैरह या अपने कपड़ों के ऊपर पानी मनी वगैरह लगी है और नीचे बेड शीट है उसके ऊपर मनी वगैरह नहीं लगी तो वो कपड़ा भी आपका ख़राब नहीं होगा। नीचे तुलाई वगैरह है, रज़ाई है या चारपाई है, जौन सी भी चीज़ है उसके ऊपर अगर गंदगी नहीं लगी तो वो चीज़ नापाक नहीं होगी, उसको धोने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ये कोई इतनी मुश्किल बात तो थी नहीं, आपने क्यों बयान की है? मेरे दोस्तों बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि शायद ये धोना ज़रूरी है। वो चारपाइयों को धोते हैं, वो चटाइयों को धोते हैं और वो जो बेडशीट होती है उसको भी धोते हैं। और कपड़े अगर नए पहन ले और इस्तिंजा करने के बाद अगर पहने हैं फिर भी वो जब सुबह उठते हैं गुस्ल करते हैं फिर और कपड़े पहनते हैं, समझते हैं ये हमारे पलीद हो चुके हैं, नापाक हो चुके हैं। इस किस्म की बातें मुझसे पूछी गई इसलिए वीडियो बना दी। शायद आपके जहन में और कई लोगों के जहन में ये बात आती होगी या आइंदा आने वाले लोग जो ये मेरी वीडियो देखेंगे उनको इस वीडियो से फायदा होगा, इसलिए मैंने वीडियो बना दी है। इस किस्म के सवालात अगर आपके जहन में हो, किसी भी वर्ग के जहन में हो, आप कर सकते हैं। दीन के अंदर कोई शर्म नहीं है। अगरचे ये मसाइल जो होते हैं ये शर्म और हया के खिलाफ होते हैं लेकिन दीन के अंदर कोई शर्म नहीं है। अगर आप शर्म के अंदर मुब्तला रहेंगे तो आप बहुत सारे गुनाहों के अंदर मुब्तला होते चले जाएंगे। जब मसले का पता नहीं होगा फिर आपकी हालत जो है नापाकी की रहेगी। नमाज पढ़ेंगे इस हालत में और काम करेंगे तो इसके ऊपर आपको गुनाह मिलेगा। इसलिए इन मसलों की, इन सवालों की वजाहत ज़रूरी होती है। इसलिए अगरचे शर्म और हया के खिलाफ होती हैं ये बातें, मैं वीडियो के अंदर आके अर्ज कर देता हूं। अगरचे मुझे बहुत ज्यादा कमेंट ऐसे मिलते हैं जो दिल दुखा देते हैं, अजीब अजीब से लोग कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा मकसद है इस चैनल का आप लोगों की इस्लाह करना, सही मसला आप तक पहुंचाना। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।